वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS विद CSP इंजीनियराबाद। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग के लिए CSS के लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास लेक्चर 6 है। इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो क्रिमिनोलॉजी में जो मुख्तलिफ स्कूल अवतार थे इसके बारे में बताऊंगा, सही है। या जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्रिमिनोलॉजी है इसके बारे में हम बताएंगे, सही है। जैसा कि हम सबको पता है ये जो क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो डील करता है क्राइम को, क्रिमिनल को, सही है। ये क्रिमिनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो हमें क्राइम के बारे में बताते हैं कि लोग क्राइम क्यों करते हैं, कौन से क्राइम में आता है, या इनकी काजिज क्या है। या जो क्रिमिनल के बारे में हमें बताते हैं कि कौन से बंदा हमारे पास क्रिमिनल है या कौन से ऐड करने से लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, सही है। और ये हमें ये भी बताते हैं कि क्रिमिनल को कौन सी सजा देनी चाहिए, उनको उनको कब सजा देनी चाहिए, उनको कितना सजा देनी चाहिए, सही है। वो हमें क्राइम की जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं उसके बारे में बताते हैं, सही है। या हमें यह भी बताते हैं कि क्राइम को प्रिवेंट किस तरह करें, सही है। ये क्रिमिनोलॉजी में हम इन सारे सब्जेक्ट को, इन सारे टर्म्स को हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, सही है। ये जो पूरी क्रिमिनोलॉजी इसके इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, सही है। ये पूरी क्रिमिनोलॉजी क्राइम, क्रिमिनल, इनसे रिलेटेड है, सही है। इस लेक्चर में हम जो क्रिमिनोलॉजी को की जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है इसके बारे में बताएंगे, या इसकी जो अर्ली एक्सप्लेनेशन किस तरह थी, लोग क्रिमिनल को किस तरह पहले डिफाइन करते थे, सही है। या पहले लोगों का जो सोच किया था कि लोग पहले क्राइम के बारे में क्या क्या राय देते थे, सही है। कि लोग क्रिमिनल के बारे में क्या सोच रखते थे, या लोग क्राइम की काजिश क्या क्या बताते थे, सही है। सो इनमें जो मुख्तलिफ स्कूल्स थे इसके बारे में हम बताएंगे। जो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आते हैं प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, और इसमें लास्ट वन जो आते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, सही है। एक और भी है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। इन सारों को हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सही है। पहले मैं आप लोगों को प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताऊंगा, सही है। ओके, प्री क्लासिकल स्कूल की तरफ आते हैं, उनको पढ़ते हैं, सही है। प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का जो ये बिलीव, ये कंसेप्ट कब आया था, कौन से एरा में लोग इसको फॉलो कर रहे थे, सही है। तो ये 1200 से लेके 1600 तक लोग इसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे थे, सही है। इससे पहले मैं आपको जो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में जो स्कॉलर क्या बताना चाहते थे, ये प्री क्लासिकल स्कूल में जो लोगों का जो माइंडसेट था वो किस तरह था कि रिगार्डिंग क्रिमिनल बिहेवियर, के लोग क्राइम क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं। प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में को हमने दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड किया हुआ है, सही है। इसमें जो पहला जो आता है सुपरनेचुरल स्कूल ऑफ थॉट, सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन। जो दूसरा जो है वो थियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट और थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हम पहले इसी जो सुपरनेचुरल स्कूल ऑफ थॉट इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। बिलीव दैट क्राइम इज कॉज्ड बाय डेविल और सुपरनेचुरल क्रिएशन। मतलब ये है कि इसमें लोगों का बिलीव यही था कि लोग क्राइम इसलिए करते कि कोई सुपरनेचुरल क्रिएशन लाइक जिन हो गए, भूत हो गए, डेवल हो गए, किसी भी मेल या फीमेल में इंटर होके और वो इससे यही करवाते, यही क्राइम उससे करवाते, सही है। कि ये जिन भूत उसी शख्स को कंपेल करके उससे क्राइम करवाते, सही है। फिर सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जो लोग क्राइम करते थे तो उनको पनिशमेंट किस तरह दी जाती थी, कि उन लोग के क्राइम पनिशमेंट के बारे में उन लोग का राय किस तरह था। तो इसमें जो सबसे जो पहला जो पनिशमेंट का जो जिक्र आया है इसमें वो लैसिरेटिंग टाइप की पनिशमेंट थी। लैसिरेटिंग टाइप की
पनिशमेंट किस तरह है, इससे मुराद क्या है, ये एक पनिशमेंट हुआ करती कि जो लोग क्राइम करते थे इसके जिस्म के किसी भी हिस्से को काट दिया जाता और उन लोगों का ये सोचता कि इस काटने से इस शख्स से वो जो जिन वबूत है जो इससे क्राइम करवाते वो चली जाता है। सही है। थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, बिलीव दैट क्राइम इज रूटेड इन पीपल रिलीजन। नहीं, इसमें जो दूसरा जो है मासरेटिंग टाइप भी एक पनिशमेंट थी जो लोगों की दी जाती है इस वक्त। ये एक ऐसी सजा थी जिसमें लोग को पानी के अंदर डबो दे दें ताकि जिन वबूत इससे चली जाए। ये मासरेटिंग टाइप और लासरेटिंग टाइप की जो पनिशमेंट है ये सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन है, ये इसमें पाया जाता है। सही है। फिर थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि बिलीव दैट क्राइम इज रूटेड एंड पीपल रिलीजन बिलीव दैट गॉड इज अनहैप्पी। इसमें लोग यही कहते हैं कि लोग क्राइम इसलिए करते हैं कि खुदा उससे नाराज होता है और वो उसको मजबूर करके क्राइम करा देते हैं उससे। सही है। फिर उसमें जो पनिशमेंट जो हुआ करती थी, जो पनिशमेंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था कि फ्लड और अर्थक्वेक, कि जब क्राइम जो बढ़ जाते तो लोगों पर जो फ्लड और जो अर्थक्वेक की शक्ल में अजाब आ जाता है। सही है। ये उन लोगों को सजा दी जाती है। सही है। फिर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की तरफ आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सही है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को कब प्रेजेंट किया हुआ था। सही है, 1764 को। और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का जो पद है वो सेजारे बेकारिया थे। सही है। और ये सेजारे बेकारिया ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी पदर माना जाता है। सही है। फिर इसके बाद क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में लोग क्या कहते हैं। सही है, पीपल हैव फ्री विल टू चूज क्रिमिनल और लॉफुल सॉल्यूशन टू मीट देयर नीड। इसका मतलब क्या है, इस स्कूल ऑफ थॉट में लोग यही मानते हैं कि लोग क्राइम इसलिए करते हैं कि उसका खुद यही ख्वाहिश होता है कि वो एक गैर कानूनी तरीके से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। सही है कि लोग जो गैर कानूनी तरीके को फॉलो करके जो अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। सही है। फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं कि क्रिमिनल सॉल्यूशन इज मोर अट्रैक्टिव दैन लॉफुल वन। मतलब ये है, दूसरी लाइन में यही कहते हैं कि लोग क्राइम इसलिए करते हैं कि ये जो क्रिमिनल जो एक्ट है वो उनको अट्रैक्टिव लगता है। सही है, क्योंकि लोग जो क्रिमिनल एक्ट में बहुत ज़्यादा कमाता है एज कम्पेयर टू लॉफुल वन में, क्योंकि जो क्रिमिनल एक्ट में उनको जो कम मेहनत पड़ती है एज कम्पेयर टू कानूनी तरीके से चीज़ों को कमाना, पैसे को कमाना। सही है। अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें, अगर कोई बैंक लूटे तो बहुत कम टाइम में बहुत कम मेहनत में वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। सही है। फिर हाउ टू प्रोटेक्ट, इसमें जो क्लासिकल स्कूल था में लोगों ने जो स्कॉलर थे उसने क्राइम के कंट्रोल के बारे में क्या बताया था कि हाउ टू प्रोटेक्ट द क्राइम। सही है। तो उन लोगों ने ये बताया कि लोग के जहन में क्राइम की पनिशमेंट का जो होप है अगर वो बिठा दिया जाए तो लोग क्राइम से दूर हो सकते हैं। फिर उसने ये भी बताया था कि अगर जो लोग क्राइम करे तो उसको इस क्राइम जो क्रिमिनल एक्ट से उसको जो रिवार्ड मिलता है वो जो कमाता है, तो अगर इससे ज़्यादा इस रिवॉर्ड से ज़्यादा अगर इसको पनिशमेंट दी जाए तो लोग फिर क्राइम नहीं करेगा। सही है। फिर इसमें जो पनिशमेंट थे वो किस तरह हुआ करती थी। सही है। इसमें पनिशमेंट का जो रूल था कि यही था कि लोग जिस तरह क्राइम करें उसी के मुताबिक इसको सज़ा दी जाए, अगर वो छोटा हो बड़ा हो मेंटली फिट ना हो, जो भी हो उनको सज़ा देनी चाहिए जो भी क्राइम करे। सही है। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में यही था, दोनों सेम है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन इसमें सिर्फ यही डिफरेंस था कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में जो पनिशमेंट के बारे में यही बताया था कि जो लोग बच्चे हैं जो मेंटली फिट नहीं है तो उनको सज़ा नहीं दी जाए, इनको सज़ा देने से वो लोग इनकार कर रहे थे। सही है। और जो बड़े होते तो उनको क्राइम के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। सही है। एंड ऑफ दिस।
अभी मैं आप लोगों को पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करूंगा। सही है, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सही है, कि इनमें कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, उन लोगों ने कौन कौन सी थ्योरी पेश किए थे। सही है, अगर देखा जाए ये जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ जो थॉट है वो 19th सेंचुरी में आया था। सही है, लेकिन ये जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ जो थॉट है, सही है, ये क्रिमिनोलॉजी में बहुत अहमियत रखता है। सही है, इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए थे, उन लोगों ने मुख्तलिफ थ्योरी पेश किए थे, उन लोगों ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे। सही है, लेकिन इसमें जो मेन जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है, जो जो इस पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी थी, इनमें आते हैं सबसे पहला सेजारे लिम्ब्रोसो। कुछ लोग इसको पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की बानी भी मानते हैं। सही है, दूसरे नंबर पे आते हैं एनरिको पेरी और अपेलो ग्रेपेलो। सही है, ये तीन क्रिमिनोलॉजिस्ट ऐसे थे जिसने पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी थी। सही है, फिर ये जो लोग आए थे, ये जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में ये जो साइंटिस्ट, ये जो क्रिमिनोलॉजिस्ट आए थे, तो इन लोगों ने क्या किया, दे रिजेक्टेड ऑल द थ्योरीज ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इससे पहले जिन स्कूल ऑफ थॉट में जो भी थ्योरीज थे, उन लोगों ने इन सारे को रिजेक्ट किए। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में जो थ्योरी उन लोगों ने पेश किए, तो उन लोगों ने पहले क्या किया, पहले जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में जो भी थ्योरीज थे, जो मुख्तलिफ क्रिमिनोलॉजिस्ट मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दिए थे, तो उन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। सही है, फिर आते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले सेजारे लिम्ब्रोसो के बारे में बताऊंगा। सही है, कि सेजारे लिम्ब्रोसो ने इसमें क्या किया, उसमें सेजारे लिम्ब्रोसो ने कौन सी थ्योरी पेश किए थे, उनमें उसने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन दिए थे। सही, इन सारे के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। सही है, सबसे पहले आते हैं सेजारे लिम्ब्रोसो। सेजारे लिम्ब्रोसो का जो तारीख है वो एक इटालियन थे। सही है, अब कुछ लोग इसको, जैसे मैंने पहले भी बताया। सही है, कि जो लिम्ब्रोसो थे, सेजारे लिम्ब्रोसो, लोग इसको पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की बानी भी मानते। सही है, तो उसने क्या किया, लिम्ब्रोसो ने क्या किया, उसने उसने कहा कि ये जो क्रिमिनल होते हैं वो बर्न होते हैं, क्रिमिनल और बर्न। सही है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्रिमिनल होते हैं वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होते हैं, उनको वो जो क्रिमिनल बिहेवियर विरासत में मिलती है। सही है, वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होता है। सही है, दूसरी नंबर पर उसने क्या किया, ही फोकस ऑन द बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। सही है, तो जो लिम्ब्रोसो थे, तो उन्होंने क्या किया, जो इंसान के कुछ बायोलॉजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एनालाइज किया, और उसने कहा कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि क्रिमिनल बिहेवियर पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। सही, फिर लास्ट नंबर पे उसने क्या कहा, उसने कहा कि क्रिमिनल और लेस सेंसिटिव। सही है, उसने कहा कि क्रिमिनल और लेस सेंसिटिव। सही है, मतलब ये है कि वो लेस सेंसिटिव होते हैं। सही है, कि इन लोगों को ये महसूस नहीं होता कि वो लोग क्राइम करते। लेस सेंसिटिव हमारे पास वो लोग होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि मैं क्या करता हूँ, वो जो भी काम करते हैं बस अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन वो इसकी जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के बारे में नहीं सोचता, उनको पता नहीं चलता कि इनकी पॉजिटिविटी क्या है, इनकी निगेटिविटी क्या है, इनसे क्या नुकसान आ सकते हैं या इससे क्या फायदा हमें मिल सकते हैं। सही है, तो जो लेस सेंसिटिव पीपल हमारे पास वो होते हैं जो उनको पता नहीं चलता कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। सही है, तो ये जो क्रिमिनल होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं। सही है, क्योंकि उनको ये महसूस नहीं होता कि वो लोग क्राइम करते हैं। सही है, फिर लिम्ब्रोसो ने क्या कि इन तीन पिक्चर के बिना पे, सही है, इन तीन पिक्चर के बिना पे लिम्ब्रोसो ने इन क्रिमिनल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था। सही है, लिम्ब्रोसो ने इन तीन पिक्चर के बिना पे उन्होंने जो क्रिमिनल थे वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था। सही है,
नंबर 1 उसने क्या किया, नंबर 1 जो टाइप थी क्रिमिनल को, बर्न क्रिमिनल है। सही है, मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पैदाइशी तौर जो क्रिमिनल होते, उसने यही कहा कि जो क्रिमिनल होते हैं वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होते हैं, उनको जो उनमें वो क्रिमिनलिटी इनहेरिटेड होती है। सही है, यानी उसमें उसमें जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो विरासत में मिलती है। सही है, विरासत में उसको ये जो चीज़ें, ये जो काम है, ये जो एक्ट है वो उससे मिलती है। सही है, फिर दूसरे नंबर पर इंसेन। सही है, मतलब अनसाउंड माइंड नॉट केपेबल टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड consequences ऑफ क्राइम। सही है, ये लोग कुछ इस तरह होते हैं। सही है कि इनका जो माइंड है वो अनसाउंड माइंड के मालिक होते। इस तरह के जो लोग होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो अनसाउंड माइंड के मालिक होते हैं कि उनको इस चीज का पता नहीं होता कि क्राइम करने के बाद कौन कौन से कंसिक्वेंस आ सकते हैं। सही है, इंसेंट क्रिमिनल हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि अनसाउंड माइंड के मालिक होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि मैं ये जो एक्ट कर रहा हूँ। सही है, तो इनसे कौन कौन से नुकसान आ सकते। अब आते हैं क्रिमिनॉइड। क्रिमिनॉइड हमारे पास वो लोग होते हैं जो एक शासकांतरी का शिकार होते हैं। सही है, सो अभी जाते हैं एनरिको फेरी थ्योरी, जो कि दूसरा जो क्रिमिनल जिससे जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में जो अहम किरदार अदा किया है उसने। सही है, तो वो है एनरिको फेरी। सो इनको फ्यूरी की जो थ्योरी है उनको डिस्कस करते हैं कि उसने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन दिए थे। सही है, स्लाइड को तो पढ़ते। सही, ही चैलेंज द लैम्ब्रोसो थ्योरी लेकिन ही आल्सो रिजेक्टेड द लैम्ब्रोसो थ्योरी। एनरिको पेरी ने क्या किया। सही है, ये जो क्रिमिनोलॉजिस्ट से जब वो आए। सही है, तो सबसे पहले उन्होंने लिम्ब्रोसो की जो थ्योरी थी उनको रिजेक्ट किया और उसे चैलेंज भी किया। सही है, उसने ये कहा he said that not only biological factors are responsible for being criminal। सही है, other factor और emotional factor, social factor, geographical factor, these are all also responsible for criminality। सही है, उसने क्या कहा, उसने ये कहा। सही है, कि सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं होते जिसकी वजह से आदमी क्रिमिनल बन जाते। सही है, इसके साथ और भी फैक्टर है जो कि इंसान को क्रिमिनल बना देता है, जो कि इंसान में क्रिमिनल बिहेवियर को पैदा करता है। सही है, उन्होंने कहा कि कुछ इमोशनल फैक्टर होती है, कुछ सोशल फैक्टर होती है, कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर भी होती है जो इंसान को क्रिमिनल बना देता है। सही है, जो इंसान को क्रिमिनलिटी की तरफ लेके जाता है। सही है, लेके जाता है। सही है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो सारे जो फैक्टर होते हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी आदमी में क्रिमिनलिटी डेवलप करने में। सही है, सॉरी, ये सारे फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, ये सारे फैक्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। सही है, किसी आदमी में, किसी आदमी के अंदर क्रिमिनलिटी को डेवलप करने में। सही है, लेकिन उसने क्या कहा, उसने जो क्रिमिनल थे वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। सही है, उसने क्रिमिनल को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। सही, ही डिवाइडेड क्रिमिनल एंड 5 कैटेगरी। सही है, उन्होंने इस बेसिस पे जो पहले उसने इन फैक्टर की बेसिस पे उन्होंने क्रिमिनल को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। सही है, लेकिन जो लेम्ब्रोसो थे उन्होंने 3 टाइप्स में क्रिमिनल को डिवाइड किया हुआ था। सही है, और एनरिको फेरी ने क्या किया, एनरिको फेरी ने इन फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, सोशल फैक्टर और जियोग्राफिकल फैक्टर के बिना पे उसने क्रिमिनल को 5 टाइप्स में, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। सही है, इनमें जो सबसे जो पहला जो आता है वो बर्न क्रिमिनल। सही है, कि ये जो हमारे पास जो क्रिमिनल होते हैं वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होते हैं, उनमें जो क्रिमिनल
वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल होते हैं, सही है। क्रिमिनलिटी उसमें इनहेरिटेड होती है, सही है, उनमें ये विरासत में मिलती है, सही है। फिर दूसरी दूसरी जो क्रिमिनल की जो टाइप है वो हमारे पास है ओकेजनल क्रिमिनल, सही है। ओकेजनल क्रिमिनल हमारे पास कौन से क्रिमिनल होते हैं, जो कि क्राइम करते हैं जब उसको मौका मिल जाता है, जब वो मजबूर हो जाते हैं, सही है। मजबूर होने के बाद जब उसे मौका मिल जाता है तो वो क्राइम करते हैं। इस तरह के जो क्रिमिनल होते हैं वो हर कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे वो क्राइम नहीं करते थे, लेकिन वो तब क्राइम करते हैं जब वो उसे मौका मिल जाता है, सही। तीसरी जो कैटेगरी है वो है हमारे पास पैशनेट क्रिमिनल, सही। इस तरह के जो क्रिमिनल हमारे पास होते हैं वो कब क्राइम करता है, सही है। वो क्राइम तब करता है जब उनकी ख्वाहिश होती है, वो अपने ख्वाहिश के बिना पे क्राइम करता है, सही है। इंसान इंसान क्रिमिनल हमारे पास क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अकल से पारिक होते हैं, सही है। इनका जो दिमाग है वो मुकम्मल काम नहीं करता, सही है, कि वो क्राइम क्यों करते हैं, सही है। इनको इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है इनको पता नहीं होता कि इनकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या हो सकती है, इनके नुकसान क्या हो सकती है, सही है। और उसको ये महसूस भी नहीं होता कि वो क्राइम करते, सही है। फिर आते हैं जो लास्ट वन पे वो हैबिचुअल क्राइम। हैबिचुअल क्राइम हमारे पास कौन लोग होते हैं, जो कि क्राइम को अगेन एंड अगेन कमिट करता है, सही है, जो कि मुसलसल क्राइम करता है, सही है, जो कि हर वक्त के बाद क्राइम करता है, सही है। हैबिचुअल क्रिमिनल हमारे पास वो लोग होते हैं, सही है, जो कि बार बार क्राइम करते हैं, सही है, जो पनिशमेंट को मुकम्मल करने के बाद वो दोबारा क्राइम करता है, सही है। अभी मैं आप लोगों को ग्रेपेलो की जो थ्योरी है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, सही है। जिस तरह के मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि 3 सेंटेंस क्रिमिनोलॉजिस्ट से जो कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में अहम किरदार अदा करते, सही। इनमें जो तीसरा नंबर पे जो है वो ग्रेपेलो है, सही। सो इसमें इस पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में जो ग्रेपेलो ने जो थ्योरी पेश किया था उनको पढ़ते हैं, सही है। ग्रेपेलो रिजेक्टेड द फ्यूरी एंड लम्ब्रोसो थ्योरी। ग्रेपेलो ने क्या किया, उन्होंने फ्यूरी और लम्ब्रोसो दोनों की जो थ्योरी थी उनको रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही डिवाइडेड क्रिमिनल इनटू 4 कैटेगरी। जो लम्ब्रोसो थे उन्होंने क्रिमिनल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, फ्यूरी ने 5 कैटेगरी में क्रिमिनल को डिवाइड किया हुआ था, लेकिन जो ग्रेपेलो थे उसने क्रिमिनल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। इनमें जो सबसे जो पहला जो आता है वो एंडेमिक क्रिमिनल, सही है। एंडेमिक क्रिमिनल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कौन से लोग होते हैं, एंडेमिक टाइप ऑफ क्रिमिनल जो होते हैं, सही है। उस तरह के जो क्रिमिनल होते हैं वो सिर्फ कत्ल करते हैं, सही है। एंडेमिक जो क्रिमिनल होते हैं वो कत्ल करते हैं, सही है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, वायलेंट क्रिमिनल। वायलेंट क्रिमिनल वो क्रिमिनल होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, सही है, जिन जो कि एग्रेसिव नेचर के मालिक होते हैं, वो दूसरे लोगों से ज्यादा मुतासिर हो जाती है, सही सही है। जब कोई भी उसको छेलता हो तो उस छेलने की वजह से वो पंप अप हो जाते हैं, और पंप होने की वजह उनको गुस्सा आता है, और फिर गुस्से में आके वो क्रिमिनल एक्ट करता है, सही है। सो ये हमारे पास वायलेंट क्रिमिनल होता है, सही है। फिर तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो क्रिमिनल लैकिंग इमोशन। क्रिमिनल लैकिंग जो इमोशन हमारे पास कौन से क्रिमिनल होते हैं, सही है, ये हमारे पास वो क्रिमिनल होते हैं जिनमें इमोशन बिल्कुल नहीं होती, सही है। इनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो जब क्राइम करे तो इससे कौन कौन से इससे क्या क्या नुकसान आ सकते हैं, सही है। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की दर्द को महसूस नहीं करते, सही है। लास्ट वन जो चौथा जो कैटेगरी है क्रिमिनल का वो है लस्टफुल क्रिमिनल हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि लस्ट को स्पेसिफाई करने के लिए क्रिमिनल एक्ट करता है। ये वो क्रिमिनल होते हैं जो ज्यादातर
रेप करते हैं, सही है, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो इस तरह के एक्ट करते हैं, सही है। जिस तरह जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने इसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया, सही है। पहले मैंने स्टार्ट में आप लोगों को प्री स्कूल ऑफ थॉट, प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैंने क्लासिकल को डिस्कस किया, न्यू क्लासिकल, और ये है हमारे पास अभी मैंने आप लोगों को पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया, सही है। इसके साथ जो हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कंप्लीट हो गई, सही है। फिर इसके बाद मैं आप लोग को एक सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में भी बताऊंगा, सही है। हम इसके तरफ जाते हैं, इनको मैं आप लोग के लिए मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, सही है। अब आते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को पढ़ते हैं, सही है, ये 20वीं सेंचुरी में आया, लेकिन इतने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने जो बर्न क्रिमिनल थ्योरी थे उनको रिजेक्ट किया, सही है। उन लोगों ने ये कहा कि जो क्रिमिनल होते वो बर्न नहीं होते, वो पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होते, सही है। कि उन लोगों ने कहा कि क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न एंड कंडीशन बाय द सोशल एनवायरनमेंट। उन लोगों ने कहा कि क्रिमिनल बिहेवियर लोग लर्न करते हैं, वो एनवायरनमेंट में रहते हुए वो लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, सही है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी से दैट द सोसाइटी क्रिएट कंडीशन अंडर विच पर्सन कमिट क्राइम। सोसाइटी लोग को कंडीशन प्रोवाइड करती है कि वो क्राइम कमिट करे, उनको सोसाइटी ही लोगों को क्रिमिनल बना देते हैं, वहाँ लोग क्रिमिनल बिहेवियर को सीख करके फिर वो लोग क्राइम करते हैं, सही है। दूसरी लाइन में कहते हैं कि पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी टू कमिट क्राइम। लोग जिस एनवायरनमेंट रहते हैं उसी एनवायरनमेंट से वो इन्फ्लुएंस होके उसी सोसाइटी में रहते हुए वो फिर वो क्राइम कमिट कर जाते हैं, सही है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एट क्राइम इज सोशल प्रॉब्लम नॉट इंडिविजुअल। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में ये कहते हैं कि क्राइम एक सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग जिस एनवायरनमेंट में क्राइम करते हैं तो इससे वहाँ पे उससे क्या होता है, वहाँ पे नेगेटिव बिहेवियर डेवलप होता है, वहाँ की जो सोशल एनवायरनमेंट होते हैं वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उस एनवायरनमेंट में जितने भी लोग होते हैं उनका असर इस पे हो जाता है और दूसरे लोगों में भी क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, सही है। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल थ्योरीज causes of crime and criminalities are poverty, bad association, broken family environment। अगर सोशियोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो क्राइम और क्रिमिनलिटी के क्या क्या काज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी वो हमें ये बताते हैं कि क्राइम और क्रिमिनलिटी का जो काज है वो हमारे पास पोवर्टी है, गुर्बत है, बैड एसोसिएशन है। अगर लोग का जो ताल्लुक है वो क्रिमिनल के साथ है, अगर लोग बेड कम नहीं रखते हैं और अगर लोग क्रिमिनल के साथ रिलेशनशिप रखेगा तो उनमें भी वो क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होगा, सही है। अगर जिन लोगों की फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जो भी पेरेंट्स होते हैं, अगर वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देता, अगर उनका देखभाल नहीं करेगा तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनमें क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, सही है। ये हमारे पास लेक्चर 6 था और ये इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो क्रिमिनल और क्राइम के बारे में बताया कि पहले लोग क्राइम के बारे में क्या सोचते थे, सही है, और अब लोग क्राइम के बारे में क्या सोचते हैं, सही है। मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ सेंटेंस आके उन लोगों ने मुख्तलिफ थ्योरी पेश किए और उन लोगों ने क्राइम के मुख्तलिफ काजेस बताए, सही है। सो ये हमारे पास लेक्चर 6 था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।